हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों आज बीटीसी से 2022 या कि डीएलएड कहते हैं हम दोस्तों, डीएलएड 2022 बैच वालों के लिए मैं निर्देशांक ज्यामिति या कि रेखा चित्र से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको बताने वाला हूं। दोस्तों प्रश्न क्या बताऊंगा उससे संबंधित मैं कुछ थ्योरी आपको समझाने वाला हूं। रेखा चित्र जिसमें आता है तो दोस्तों इसके बाद पिक्टोग्राफ में भी आता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए लाभदायक भी होने वाला है। यदि आप बीटीसी कर रहे हैं दोस्तों या कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए यह जरूर समझने योग्य है, या कि 9th क्लास में भी आपको यह निर्देशांक ज्यामिति जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं रेखा चित्र या निर्देशांक ज्यामिति किस तरह वर्क करता है या कि किस तरह शुरुआत होते हैं इसके। क्योंकि अगर शुरुआत आपको पता रहेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको सवाल को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं दोस्तों, कहीं पर भी एक रेखा ऐसी होती है जो पड़ी हुई रेखा होती है, जो हमारी आंखों के जस्ट सीधी होती है, जो आंखों के सामने जाती है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या इसको भुज भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्षैतिज रेखा या कि भुज बोलते हैं दोस्तों। और जो खड़ी रेखा होती है इसको यक्ष अक्ष भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? यक्ष अक्ष। जो पड़ी रेखा जो हमारे आंखों से जाती है उसको क्षैतिज बोलते हैं, और यक्ष अक्ष होता है इसी को भुज भी बोला जाता है। और एक रेखा खड़ी जो हमारी होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर की साइड देखते हैं, जिसको ऊपर देखते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं दोस्तों। और इस रेखा को कोटि भी बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है दोस्तों उसको कोटि भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें आपको मैं बताता हूं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये वाई डैश, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश, और ये एक्स डैश, और ये हमारा एक्स। यानी ये जो पड़ी रेखा जो हमारे आंखों के सामने जाती है क्षैतिज रेखा, जो खड़ी रेखा होगी वह दोस्तों हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इस पे बीचों बीच पे आपका जीरो होता है, शून्य होता है, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। यहां लिख देते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु दोस्तों। यह हमारा मूल बिंदु है। और इस पर यदि देखा जाए तो दोस्तों ऐसे एक एक का कोई लेकर, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर को देखा जाए तो उसमें दोस्तों ऐसे पाइयां बनी रहती हैं, लेकिन इसमें तो हमें अपने हाथ से ही बनाना है। तो जिस कारण से इसमें ऐसे मैं हाथ से बना दे रहा हूं दोस्तों। इधर वाला जो होता है माइनस का होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे होता है दोस्तों। और इस साइड हमारा प्लस वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इधर को देखा जाए दोस्तों तो इधर भी हमारा प्लस वाला ही होता है वाई अक्ष पर, जिसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो। उसके बाद इधर नीचे को अगर देखा जाए दोस्तों तो इधर भी वही प्रक्रिया होगी। 1 नीचे जो होती है दोस्तों माइनस में होती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 दोस्तों। ऐसे ही 9, 10 जो भी होगा दोस्तों। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ में बनाएंगे तो ये सब आपको बना हुआ मिलेगा। ये आपको लकीरें नहीं खींचनी है, आप उस पर लेंगे, एक पैमाना लेंगे, पैमाने के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या दोस्तों, यह जो भाग होता है इसको प्रथमांश बोला जाता है। प्रथमांश बोला जाता है, प्रथम अंश यानी प्रथम भाग है दोस्तों। यह द्वितीयांश होता है दोस्तों, द्वितीयांश, द्वितीयांश। और यह जो होता है दोस्तों तृतीयांश होता है, यह तृतीयांश होता है। और यह हमारा चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थांश होता है। यानी फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, और यह हमारा सेकेंड पार्ट इसका, और यह हमारा थर्ड पार्ट, और यह हमारा फोर्थ पार्ट। तो दोस्तों कोई निर्देशांक जैसे हमको दिया जाता है कि 4, 5 मान लो ऐसे दिया जाता है। निर्देशांक में ऐसे लिया रहता है 4, 5 या 6, 7, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहते 2 निर्देशांक दे देंगे कि इन निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों हमें निर्देशांक समझना कैसे, इसको देखते हैं। जो इसमें आगे वाला लिखा होता है दोस्तों इसको हम यक्ष बोलते हैं। जो आगे होता है वो यक्ष होता है, पीछे वाला जो होता है वाई होता है दोस्तों।
हर निर्देशांक में आगे जो होता है x वाला अक्ष वाला होता है, ये x अक्ष का है, और पीछे वाला जो होता है y अक्ष का होता है। आगे वाला x अक्ष का, पीछे वाला y अक्ष का। तो अगर 4 को देखा जाए दोस्तों, तो 4 हमारा यहाँ पर है, यही तो है x अक्ष पर। तो पहले आगे जो होता है x अक्ष वाला होता है दोस्तों, आगे 4 ये है, और कह रहा है 3y बराबर 3 है, तो y यानी कि ऊपर वाला y जो होता है, y यानी कि पीछे वाला दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर रेखा में y रेखा जो है ऊर्ध्वाधर की है, और क्षैतिज हमारी x की है। तो जिस कारण से दोस्तों 3 इसका देखा जाएगा। तो इसके सामने अगर लाया जाए दोस्तों, तो फाइनली बिंदु आपका यहाँ पर बनता है 4 x वाले के सामने और 3 इसके सामने, यहाँ पर यह इसका निर्देशांक है। तो कोई कहता है इसका निर्देशांक, तो 4,3 इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक 4,3 हुआ दोस्तों। अगर कोई कहता है 4,3 माइनस 4,5 ऐसे बोल रहा है दोस्तों, तो ध्यान रहे ये माइनस में है, आगे x वाला क्या है दोस्तों, माइनस में है, तो माइनस साइड ये हो जाता है, तो ये 4 हो गया, और प्लस में 5 क्या है दोस्तों, प्लस में है। तो प्लस में कहा जाए तो 5 यही होगा, क्योंकि पीछे वाला y है, जो y जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो जिस कारण से 1 2 3 4 5 इसको देखा जाए, इधर 4, तो इसके सामने अगर देखा जाए दोस्तों, अब हाथ से बना रहे हैं, हो सकता है टेढ़ा भी हो जाए, तो इसके सामने ये देखा जाए तो ये जो होगा इसका निर्देशांक होगा दोस्तों। देखिए -4 इसके सामने है, और इधर y वाले के 5 में है, तो यानी आगे जो होता है दोस्तों x अक्ष का होता है। अगर माइनस को देखा जाए तो इस साइड, और प्लस को देखा जाए तो इस साइड, तो यह निर्देशांक जो होगा -4,5 कहलाएगा, ये इसका निर्देशांक हुआ। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, ऐसे निर्देशांक आपको दे देंगे और कहेंगे कि वो किस भाग में है। तो दोस्तों अगर -4,5 कहा जाए तो द्वितीयांश में है। किस भाग में है, द्वितीयांश, या सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी है दोस्तों, ये कह सकते हैं। अब इसकी बात की जाए दोस्तों, ये प्रथमांश से द्वितीयांश से तृतीयांश। अब इस अगर दिया जाए, एक तरीका और है हमारे पास जानने का, कि दोस्तों जैसे आपके पास मिल रहा है -4 और -5 ऐसे मिल रहा है, तो निशान से भी हम लोग पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर प्रथमांश भाग को देखा जाए, तो प्रथमांश भाग में देखिए ये y अक्ष वाला भी प्लस में है, और x अक्ष वाला भी प्लस में ही है, तो दोनों हमारा प्लस प्लस। ये कहा जाए कि अगर दोनों जो दिया जा रहा है दोनों प्लस प्लस है, तो वो प्रथम भाग में होगा। या कि इसमें देखा जाए दोस्तों, तो y वाला हमारा, ये x वाला इधर होता है माइनस वाला है ना दोस्तों, तो माइनस कामा प्लस, अगर आगे माइनस मिलता है पीछे प्लस मिलता है, तो द्वितीय भाग में होगा। ये भी आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, कि अगर आगे भी प्लस है और पीछे भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो प्रथम भाग में होगा, प्रथमांश में होगा। और आगे भी माइनस है और पीछे प्लस है दोस्तों, तो द्वितीयांश में होगा। और इसमें देखा जाए दोस्तों, तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, इस कारण से इसका दोनों माइनस होगा। यानी माइनस माइनस अगर आपको मिलता है, अगर वो आपका निर्देशांक जो देता है वह माइनस माइनस होता है, तृतीयांश में होगा, तृतीयांश में होगा दोस्तों। यह 9th में जरूर ऐसा लिखा गया है, और 10th क्लास में भी इसको समझ कर ही सवाल को लगाना होता है। अब इस भाग में किया जाए दोस्तों, तो देखो x अक्ष जो यानी है वो प्लस में है, लेकिन माइनस वाला क्या y अक्ष जो है माइनस में है, यानी इस यह क्या है, चतुर्थांश भाग में। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, अगर निर्देशांक आपका प्लस प्लस में है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर कोई कह रहा है निर्देशांक 4 और 4 है, देखो दोस्तों यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये प्रथमांश में होगा। इसी निशान को देख लो दोस्तों, अगर प्लस प्लस है तो प्रथमांश में है। अगर सेकंड कह रहा है -4 और +4 दोस्तों, ऐसे कर रहा है 4 या 5 6 जो भी कह दे दोस्तों, तो 4 अगर देखो यहाँ भी प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस है, आगे माइनस पीछे प्लस, तो आगे माइनस पीछे प्लस रहता है, तो हम समझ जाएंगे दोस्तों कि द्वितीयांश भाग में है। कौन से भाग में है, द्वितीयांश भाग में है। और तृतीयांश भाग की बात की जाए दोस्तों, तो -4 और -4 जब मिल जाएगा, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दो माइनस है दोस्तों, तो देख रहे हैं x वाला भी माइनस है और y वाला भी माइनस है, तो जिस कारण से इसमें माइनस माइनस दोनों है, तो हम तुरंत कह देंगे दोस्तों तृतीयांश में है। चतुर्थांश की बात की जाए, आगे प्लस मिल जाए और पीछे माइनस, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इधर x अक्ष वाला प्लस है और माइनस वाला क्या है, y अक्ष है, तो ये हमारा चतुर्थांश भाग में होगा। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, आगे वाला जो होता है वो हमारा प्लस का होता है, यानी x का होता है, प्लस का नहीं होता दोस्तों, वो x का होता है। आगे वाला जो अक्षर होता है, अंक जो लिखा रहता है, वो निर्देशांक x अक्ष होता है, और पीछे जो होता है हमारा y अक्ष का होता है दोस्तों। चलिए मैं कुछ दूरियां बता देता हूं, क्योंकि रेखा से संबंधित भी ऐसे सवाल कुछ इसमें पूछे जाते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। कुछ निर्देशांक दे दिए जाते हैं दोस्तों, उनकी दूरी पूछी जाती है, कैसे की जाती है उसको मैं बताता हूं आपको। इसको मिटा देता हूं। इसमें सवाल भी कुछ इस टाइप से आते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। नॉर्मली जो आपको सवाल मिलेगा दोस्तों, उसमें आपको ये बोलेंगे कि निर्देशांक 0,3 और -5,
7 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो या कीजिए, जो भी हो। ऐसा भी सवाल दोस्तों आपको मिल जाता है, निर्देशांक 0,3 और जो है -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इस निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 0 कह रहा है यानी कि ये मूल बिंदु है, यक्स को ना इधर जाना है ना उधर इधर, और वाई कितना है 3। तो दोस्तों 1 2 3 वाई कोटि पे हमें चढ़ना है, ये हमारा बिंदु है। यक्स पे ना इधर जाना ना उधर, बीचों बीच पे, लेकिन वाई हमारा 3 है, तो जिस कारण हम 3 पे चले गए। तो ये 0,3 इस निर्देशांक पहला ये बिंदु है। और दूसरा क्या कर रहा है -7,5, तो -7 कहा जाए तो यक्स वाला आगे होता है दोस्तों, तो आगे हमारा -5 है दोस्तों, -5 यह बिंदु है। और ये कह रहा है 7 यानी कि प्लस में, तो इसको अगर कहा जाए प्लस साइड में जाएगा तो यहाँ कहीं आ रहा है दोस्तों। इसका निर्देशांक देखा जाए दोस्तों तो यह बिंदु हो जाता है, जिसको हम -5,7 कहा जाता है। तो इस निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो निर्देशांक के बीच की, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी की ज्ञात करना होता है दोस्तों, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है, तो इसका एक सूत्र होता है, जिस सूत्र से हम इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम अगले किसी वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। x - y होता है दोस्तों, x1 - y1 होता है दोस्तों, x1 - x2 y1 नहीं, x1 - x2 और दूसरे ब्रैकेट y1 - y2, और इसकी घात 2, इसकी घात 2, यही सूत्र होता है दोस्तों। x1 - x2 और y1 - y2 दोनों की घात 2, ऐसा ही सूत्र होता। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि सूत्र काफ़ी पहले मैंने देखा था। तो ऐसे ही टाइप का सूत्र होता है, जिस सूत्र को आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये तुम्हारा निर्देशांक जरूर लग जाएगा, जो कि 10th क्लास में शायद सवाल भी है। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको समझ पाए निर्देशांक ज्यामिति, तो चैनल को ज़रूर जो है, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।